एक सेठ था, रात को 12 बजे सो रहा था। एक सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण रोज दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा, ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले, एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी, तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रहे यहां। देख, मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे? ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले, प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले, प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल, मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा, वरदान? बोले, हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा, एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए। बोले, मांग वरदान। अरे उसने कहा, यार वरदान? हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान? शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना। चोर भी क्या एक बानिया? उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा, ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा, मांगो। बोले, रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले, समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा, दिया समय। बोले, 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा, जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा, माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले, चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले, दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले, क्या? क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा, बेटा सही में प्रकट हुए? बोले, हाँ। तो बोले, शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा, बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा, शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू?
उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे। भगवान पे प्रकट हुए हैं, समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास, शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक बार बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह, आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा, कल अपना क्या होगा, ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे अमेरिका वाले, लफड़े की बातें हैं, और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो, वो कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना, मुझे छोटी ना समझो कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बची है वो, ध्यान रखना, या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई।
जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है। ध्यान रखिए, एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना, मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी, लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा, देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले ले, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने माने क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, मन की दूरियों से आदमी दूर होता है और मन की निकटता से आदमी निकट हुआ करता है। रूस हमारा मित्र है, पाकिस्तान बहुत दूर है, बाजू में रहकर भी हमारे पास नहीं है वो। मान्यवर सोचना है आपको, ऐसी बहू बनो, बहुओं बेटियों तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसी बहू बनो, ऐसी बहू बनो, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करो। ध्यान रखिए, ये फूलों की माला को सजाने का काम करिए, सारी जगत में तुम्हें सम्मान मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऐसी बहू बन करके दिखाओ, आदर्श बहू बन करके दिखाओ। ऐसी बहू बन के क्या होगा? बेला ससुराल में रखा, हम आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ये कहानी कभी पीहर में घटेगी तब तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ के घर में भी एक बहू आने वाली है। ध्यान रखना मान्यवर, मैं जानता हूं तो देवरानी जिठानी को इतना प्रेम था, उनके भीतर इतना प्रेम कि सगी बहनें भी क्या प्रेम करेंगी, इतने प्रेम से रहती थी। कभी कभी भाइयों में तो नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन देवरानी जिठानी में नोक झोंक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती थी। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू थे, उसका मन अनबना था। जिठानी ने एक दिन देखा कुछ न बोली, 2 दिन देखा कुछ न बोली, महीने भर हो गए। जिठानी ने कहा इधर आ, 1 महीने से तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूं तेरे चेहरे पर उदासी है, बता तुझे क्या तकलीफ है? कभी पूछ लिया करो घर में कोई उदास हो तो, ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता नहीं। पूछ लिया करो, कभी सास उदास हो तो पूछा करो, कभी देवरानी उदास हो तो बात कर लिया करो। पूछने से तुम किसी की समस्या का हल नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका मन तो हल्का कर दोगी ना। उसने पूछा बहन इधर आ, तुझे क्या तकलीफ है?
बोले भाभी मैं क्या बताऊं? बोले नहीं, तुझे बताना पड़ेगा। ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, ऐसी उदासी क्यों करती? इतना प्रेम था दोनों में कि जेठानी अमीर परिवार से थी और देवरानी गरीब परिवार से थी। तीज त्योहार पर जेठानी के घर से महंगे महंगे कपड़े आते थे पीहर से, देवरानी के घर से नहीं आते थे। गरीब की बेटी थी, लेकिन उस जेठानी ने कभी अपनी पीहर की बड़ाई नहीं की। जो बहू ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, जहां रहती हो वही तुम्हारा जीवन है। जब भी नई साड़ी आती थी उसके पीहर से, जानते हो ये छोटी छोटी बातें घरों को कैसे जोड़ती हैं। वह साड़ी लेती थी, बैठक रूम में बैठती थी और देवरानी से कहती थी, बेटा 15 दिन ये साड़ी तू पहनना और तेरी उतरी साड़ी 15 दिन बाद मैं पहनूंगी। अरे जिन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूं उस घर में शनि भी आएगा तो आकर के दरवाजे से वापस लौट जाएगा। किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है दरवाजे के सामने काली मटकी लटकाने से। ऐसा नहीं कोई बुरी निगाहें तुम पर ना पड़े। मैं तो कहता हूं देवरानी जिठानी सास बहू इतने प्रेम से रहो, बुरी निगाहें खुद रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाए और तुम्हारा घर मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाए। पहले उसे पहनाती थी। उसने पूछा, समय हो रहा है, 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। पूछा उसने, क्यों उदास है तू? उसने कहा, भाभी कि तुम्हारे देवर है ना, इनकी दुकान में बहुत घाटा लगा है। ये मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। तो इसमें तू चिंता क्यों करती है? भाभी मैं जानती हूं तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन मुझे चिंता तो होगी ना। उनका व्यापार चौपट हो गया, उन्होंने कर्जा कर लिया है। जेठानी ने कहा, तो कोई बात नहीं ना। इन्होंने कल रात को मुझे आत्महत्या करने तक की बात बोल दी है। वो भैया से कुछ नहीं कह पाते, आपसे कुछ नहीं कह पाते। भाभी ने कहा, तू चिंता मत कर। गई अपने कमरे में पति के पास। हालांकि इतनी संपन्न नहीं थी वो ससुराल, उसकी तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े थे। उसे जाकर अपने पति से कहा कि वो जो 10 लाख रुपए पड़े हैं ना, वो छोटे को दे दो। पति ने कहा, तू पागल है क्या, कैसे दे दो? जो भी करता है चौपट करता है, बर्बाद कर देता है। कितना तो मैंने उसे हेल्प किया है, कितनी मैंने उसे सहायता की है, हर बार बर्बाद करता है। कहां तक मैं उसकी हेल्प करूं? भाभी ने कहा, रुक जाओ, एक बात ध्यान रखो, तुम बड़े भाई हो ना। तुमने एक बार व्यापार कराया, उसने चौपट कर दिया। दूसरी बार कराया तो उसने चौपट कर दिया। बोले, अब नहीं दे सकता मैं उसे पैसा। उसने कहा, यदि तुम्हारा बेटा 3 बार व्यापार चौपट करेगा तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? पति चुप हुआ। पति ने कहा, तू पागल मत बन। ये जो 10 लाख रुपए रखे हैं ना, बेटे का डॉक्टरी में एडमिशन कराना है, मेडिकल में, मुझे वहां देना पड़ेंगे, उसका भविष्य बनाना है। मालूम है उस भाभी ने क्या कहा? सुनो, ये 10 लाख उसे दे दो, छोटे भाई को। बोले, वो बर्बाद कर देगा, वहां मेरे बेटे का भविष्य है। बोले, देखो अपना मुन्ना 1 साल बाद मेडिकल कर लेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि उसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा भाई जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। और किसी की जिंदगी से बड़ी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं हुआ करती है, किसी के जीवन से बड़ा कोई उपाधि नहीं होती। कोई बेकार है ये सब चीजें। यदि भाई हाथ से चला गया, मेरा निवेदन है यहाँ पे 10 लाख रुपए मेरे कहने से उसे दे दीजिए। मान्यवर, उस भाई ने कहा कि अभी तक मैं तुझे अपनी पत्नी समझता था, लेकिन आज लगा कि तू पत्नी नहीं, तू साक्षात देवी मेरे घर में आई है, मेरे घर को बसाने वाली। उसने कहा कि तूने बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों सोचा? इतनी समझदार बड़ी बहू थी। उसने कहा, तुम जानते हो बच्चा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया है,
भाई तुम्हारी जिंदगी में पहले आया है, तो घर की दौलत का सबसे पहला हक भाई पर हुआ करता है। मान्यवर, इतने आदर्श स्थापित कर सकते हो अपने जीवन में। ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी गर्मी में पिघल आई है, बहू भाभी में है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले। तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले। भाभी है ना, वो चाय बना देगी। अब ये सब तेरी बहू के कान में पड़ गए। ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो, कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो? भाई जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो। ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो, 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो। मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो? 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो? 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो, उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है। ध्यान रखिए, 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा।